दोस्तों, खूनी दुल्हन की कहानी एक लोक कथा पर आधारित है जो कि भारत के ग्रामीण इलाकों में अक्सर सुनाई देती है। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम प्रिया था। उसके सौंदर्य के चर्चे पूरे गांव में थे। वो इतनी सुंदर थी कि गांव का हर व्यक्ति उससे विवाह करना चाहता था, मगर प्रिया किसी के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। एक दिन एक अमीर जमींदार का बेटा, जिसे शक्ति और संपत्ति का बहुत ही घमंड था, वह प्रिया से शादी करना चाहता था। एक दिन वह शादी का प्रस्ताव लेकर प्रिया के घर आया। प्रिया ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि पहले से ही किसी और से प्यार करती थी, जो कि उसके बचपन का बहुत ही अच्छा साथी था। इससे क्रोधित होकर जमींदार ने प्रिया और उसके प्रेमी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने उनके परिवार को बहुत ही नुकसान पहुंचाया और अंत में प्रिया के प्रेमी को मार डाला। इस सदमे और दर्द से व्यथित होकर प्रिया ने अपने शादी के दिन ही सफेद लहंगा पहनकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने कसम खाई कि वह हर उस व्यक्ति से बदला लेगी जिसने उसे और उसके प्रेमी को दर्द दिया है। प्रिया के मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय सफेद लहंगे में एक औरत गांव के किनारे भटकते हुए देखा गया। वह किसी भी एक व्यक्ति को अकेला पाकर उससे बदला लेती थी। जिसने भी उसका अपमान किया था या उसके दुख का कारण बना था, वो उसकी क्रूर मौत का शिकार बन जाया करता। लोगों का कहना था कि प्रिया की आत्मा खूनी दुल्हन बन चुकी है। उसकी लाल आंखें और खून से सना हुआ लहंगा देखने वाले के रोंगटे खड़े कर देते थे। उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह हर साल अपने शादी के दिन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। कई सालों बाद गांव में एक साधु आया। उसने प्रिया की आत्मा को शांति देने का वादा किया। पूरे गांव में मिलकर सभी ने पूजा की और प्रिया की आत्मा को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि प्रिया को आत्मा को शांति मिल गई और वो बहुत आनंद थी। लेकिन कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में सफेद लहंगे में एक औरत को भटकते हुए देखा जाता है। यह कहानी प्रेम, प्रतिशोध और अन्याय के परिणाम को दर्शाती है। यह एक चेतावनी है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ा।